की जिसमें बू आ रही है। कल का जो हादसा पेश आया है, कल हम भी वहां पे स्पॉट पे गए थे। हमने परिजनों को भी विश्वास दिलाया और आदरणीय गृह मंत्री जी का भी संदेश मैंने उनको दिया। मेरी आज सुबह भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है। एक सीनियर ऑफिसर्स की टीम यहाँ भेजी गई है, होम सेक्रेटरी को भेजा गया, डीआईबी को भेजा गया, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक हो रही है और जो भी जांच के बाद आउटकम आएगा, आप यकीन माने कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन तब तक जो भयभीत परिवार है, जो भयभीत समाज है, माइनॉरिटी, वहां पे बीडीजी के द्वारा स्ट्रेंथन करके वहां पे मजबूती से रिटेलिएशन होगा। कांग्रेस और पीडीपी का आरोप है कि ये बीजेपी की नाकामी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को चाहिए इस्तीफा दे। उन्होंने कांग्रेस और पीडीपी की कोई नैतिकता नहीं है, कोई मॉरल ग्राउंड्स ही नहीं है उनके पास, वो किसी पे उंगली उठा सकते हैं। कांग्रेस इस जम्मू कश्मीर में जितना गदर उन्होंने मचाया, जो खून की होली उन्होंने खेली है, कांग्रेस के पास कोई ऐसी नैतिकता नहीं, वो हम पे लोग दहशत में है। क्या डोडे जैसा माइग्रेशन वाला ऑप्शन से सीएम उमर अब्दुल्ला साहब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारा निशाना टीटवाल से पार भी भारत का विस्तार करना है। हम केवल आज माइग्रेशन की बात करेंगे, क्या बात करते हैं, वो जमाना गया। हाँ, ये जो घटनाएं घट रही है ये थोड़ा सा सीरियस इसलिए कुछ एलिमेंट यहाँ का पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ OGW, सिंपैथाइजर, सपोर्ट स्ट्रक्चर, उसको ध्वस्त करने की आवश्यकता है। बाकी जो आतंकवादी आए हैं उनका सफाया बड़ा जल्दी होगा और बड़ी सीरियसली गृह मंत्रालय ने इसको करीबन 1 साल से ऐसे तीसरा इंसिडेंट ये हुआ है सोहेल जी, तो उस हिसाब से आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं बहुत सीरियस मामला है? और लोकल स्पोर्ट को जो आप इशारा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी लोकल स्पोर्ट है? देखिए, लोकल स्पोर्ट आप रोज देख रहे हैं जिस प्रकार से LG साहब यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, उनका कनेक्शन उसमें है, बिजनेसमैन का कनेक्शन उन पे है। लेकिन इस प्रकार के एम्प्लॉय, इस प्रकार के बिजनेसमैन, इनको संरक्षण देती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस। ये लड़ाई बड़ी टिपिकल है और कुछ सेटअप जो इनके बैकअप में होता है वो इनको सपोर्ट करता है। हम आश्वस्त करते हैं कि पहला निशाना हमारा इस सपोर्ट स्ट्रक्चर को होगा, रूट आउट करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, और साथ साथ इन आतंकवादियों को जो आर्म्ड, जो वेपन का इस्तेमाल करते हैं, इनका भी ठिकाना करना। कहीं न कहीं होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जो हमारे हैं बहुत सीरियस हैं और उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा। जहां पे आपने कहा कि 1 साल में 3 जो ऐसी वारदातें हुई है, इसमें हम सीरियस हैं और आप जिस प्रकार से सीरियसनेस शो कर रहे हैं, हम भी बहुत सीरियस हैं। और सिर्फ सीरियस ही नहीं, बहुत सारी चीजें बाहर बताने की नहीं होती है, लेकिन इस पे कार्रवाई भी हो रही है। DPCM क्या तरस आ रहा है आपको? DPCM वहां जाके क्या करते हैं? सिर्फ राजनीति करते हैं क्या सर? नेशनली लिए वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था? बोलन तो दे यार, सर क्या कहेंगे? सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि आप वहाँ पर गए थे लेकिन डिप्टी सीएम साहब, उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी का इतिहास है। उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी, सुनो यार, चलो सर जी, उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी की हिस्ट्री है। जब इस जम्मू में, विशेषकर कश्मीर में भी, वहां पे कश्मीरी पंडित हिंदू समाज का पलायन हुआ, उनको कभी भी रोना नहीं आया। यहाँ पे राष्ट्रवादी लोगों की हत्याएं हुई, शहादतें हुई, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी नहीं रोना रोया। फारूक अब्दुल्ला साहब ने 1997 में कहा था दिस इज द मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट और मुझे सिर्फ मुस्लिम्स की ही पीड़ा है। तो उनको आज कहां से ये दर्द जागा है? आज वो योगेश सिंह, दर्शन सिंह, वरुण सिंह के लिए रोना रोएंगे, जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जमात सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की केयर करेगी। तो आज उनको डिप्टी सीएम भेज के वहां पे क्या करवाना था? या तो क्लियर करें, जो स्टेटमेंट्स देते वो राजनीति करना चाहते थे, वो इन हत्याओं के साथ, इन डेड बॉडीज के साथ राजनीति करना चाहते थे। मैं इस पर तबसरा नहीं करूंगा कि डिप्टी सीएम को क्यों नहीं जाने दिया, पुलिस वजाहत करेगी। लेकिन मैं इस जमात की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, 1927 से लेके इन्होंने महाराजा को अपमान किया, बार बार अपमान किया महाराजा को एग्जाइल में भी इन्होंने अपमानित किया। मैं तो ये तक कहता हूं, जहां पे वो रहते थे एग्जाइल में महाराजा जी, उस बिल्डिंग को भी नहीं इन्होंने छोड़ा। वो तो मैं हाउस में भी पूछूंगा। तो इस प्रकार की जमात आज बताएगी कि उनको रोना आएगा हत्याओं पे। ये आतंकी, आपको लगता है कि आतंकी हमला है ये? सर, आतंकी गति उसमें घटना है ये? हमें इसमें साइलेंट टेरर की बू आ रही है, लेकिन वजाहत इसमें पुलिस ही कर सकती है। पिछले 1-1.5 साल से वहां पे जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई खजूरिया साहब,
इसमें हम रूल आउट नहीं कर सकते कि ये मिलिटेंसी टेररिज्म की एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन जांच के बाद ही इस पे नहीं, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम के लिए ही रोएंगे, ये करेंगे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? फारूक अब्दुल्ला साहब की मैंने स्टेटमेंट कही है 1997 में एक अखबार भी मैं लाना चाहूंगा जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा है। मतलब हिंदू मुस्लिम हो रहा है फिर इसका मतलब? हाँ जी, हिंदू मुस्लिम हो रहा है? क्यों होगा, हम होने नहीं देंगे जब अच्छा, तक जब तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे है। यहाँ का हिंदू भी सुरक्षित है, यहाँ का मुस्लिम भी सुरक्षित है। जिस मुस्लिम्स पर इन्होंने गोलियां चलाई 2010 में 110 किलिंग की, तब ये रोना रोने क्यों नहीं गए? एक घर में भी गए। उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनकी गोली का शिकार हुआ तुफेल मत्तू, 8वीं पढ़ने वाला एक छोटा लड़का, उसके घर तो ये रोने नहीं गया। और जिन कश्मीरी मुसलमानों का इनने कत्ल किया, आज हम हमारे दौर में सुरक्षित हैं। आज हम किसी भी सिविलियन किलिंग को होने नहीं देंगे। सर देख सकते हैं कि लीडर ऑफ जो अपोजिशन है सुनील शर्मा जी वो हमारे साथ थे, और बिलावर के अंदर जिस तरह से 3 लोग जो है वो शादी में जब जाते हैं उसके बाद वो वहां पर लापता हो जाते हैं, और उसकी कुछ दिनों के बाद उनकी जो बॉडीज है वहां पर बिलावर के जंगलों से मिलती है, उसको लेकर हमारे साथ सुनील शर्मा जी थे। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपने सुना है। फिलहाल जनता अपने अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर दे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।